हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाही स्टडी। इलाही स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। अब यहाँ पे बात करिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर कौन आता है, बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर आता है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनका जो हमारा सोर्स कोड होता है वो हमें अवेलेबल होता है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा लिनक्स आता है। लिनक्स क्या हमारा लिनक्स वैसे आता है हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है। एक आता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड देख सकते हैं, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ओपन सोर्स कौन सी कैटेगरी के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन सी कैटेगरी के होते हैं, जो बेसिकली हमें बोल सकते, मतलब जो हमें ये अथॉरिटी देते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो एक्चुअल का कोड है उसको हम देख सकते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। और उसके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आंसर क्या आएगा हमारा, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है लिनक्स, ये यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये क्या हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट लिखा है HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। लाइन फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करनी है अपने किसके ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, है ना। तो बोला है कि मैं कौन सा एक्चुअल में टैग यूज करूंगा। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, HR टैग का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मीन कि जो हमारा जो डाटा हम जो ट्रांसमिट करते हैं एक सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो वहां पे उस टाइम पे सिक्योर डाटा को हम क्या बोलेंगे, है ना। तो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के लिए पूछते हैं कि हम क्या यूज करते हैं। हम या तो टनलिंक का यूज करेंगे या तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में हम पढ़ते हैं TLS करके, ट्रांसपोर्ट लेयर सॉकेट, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। तो इस तरह के हम क्या करते हैं, प्रोटोकॉल बेसिकली यूज करते हैं। या फिर एक मैकेनिज्म होता है टनलिंग का, है ना। टनलिंग क्या बोलता है कि जैसे टनल के बीच से कोई डाटा जाता है, वो हम डाटा सिक्योर डाटा भेजेंगे। ठीक है। तो उसको हम टनलिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन में, कि जब हम डाटा सिक्योर ट्रांसमिशन, उसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है डाटा इज एक्सेसिबल बाई अनऑथराइज पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले ही गलत हो गया कि अनऑथराइज पर्सन उसको अगर एक्सेस कर लेगा तो वो सिक्योर कैसे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। सेकंड लिखा है डाटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, कि डाटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड, कि कोई थर्ड पर्सन है, मतलब अनऑथराइज पर्सन वही होगा जो हमारा थर्ड पर्सन है, तो वो क्या करेगा उस डाटा को, मतलब एक्सेस नहीं कर पाएगा सिंपली, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा जो ट्रांसमिशन हो रही है डाटा की, वो क्या होगी, सिक्योर ट्रांसमिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P+Q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला है कि मुझे ये चीज डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए कौन सा क्या होगा, HTML का फॉर्मेट ठीक होगा। सबसे पहले लिखा है सब। तो सब हम कब यूज करते हैं, जब मुझे सबस्क्रिप्ट में कोई चीज लेनी होती है। ठीक है। मान लो अगर यही चीज क्या लिखी होती है हमारे पास, अगर यही चीज हमारे पास ऐसे लिखी होती P+Q, ठीक है, P+Q, और इसके बेस में 2 लिखा होता। ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट दे रखा है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। फिर सेकंड लिखा है P+Q SUP, और उसके अंदर लिखा है 2, और मतलब जो SUP टैग है, सुपर टैग है बेसिकली इसको बोलते हैं, इसको किया इसने क्लोज, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट राइट आंसर क्या आएगा। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो गलती क्या है, बाकी थोड़ी क्या, पर इसमें इसने ब्रैकेट्स नहीं लगाई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लगी है, ब्रैकेट्स लगी हैं, तो हमें ब्रैकेट्स भी चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन लिखा है इसने ब्रैकेट के साथ P+Q, फिर यहाँ पे सुपर SUP सुपर, ठीक है यहाँ पे, और इसका जो पावर लिखे वो कितने लिखे 2। तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली जो हमारा राइट आंसर आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर आएगा। क्योंकि जब हम इस चीज को लिखेंगे तो वो जो हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा तो वो ये चीज होगी P+Q। और ये 2 क्यों आया पावर में, क्योंकि हमने क्या लिखा है, सुपर जो हमारा टैग है उसके अंदर वैल्यू कितनी लिखी है 2। ठीक है। तो सुपर टैग क्या करेगा, जो हमारा नॉर्मल बेस है, बेस के ऊपर वैल्यू क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो बेस के ऊपर की वैल्यू हमने कितनी लिखी है 2, तो यहाँ पे वो क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच HTML टैग्स काउज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक। अब रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, कि उसको समझता है या फिर समझाता है बेसिकली ब्राउजर। अब कौन सा ऐसा टैग होगा जो क्या करेगा, इटैलिक में है उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है। ब्राउजर क्या करेगा, उसको समझेगा। ठीक है। रेंडरिंग का मतलब होता है किसी चीज को समझना, और उसको कन्वर्ट करेगा, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा उसको इटैलिक में कन्वर्ट करेगा।
ठीक है। तो इटैलिक के लिए हम कौन सा टैग पढ़ते हैं, बेसिकली हम पढ़ते हैं आई टैग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा हमारा थर्ड ही करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। अगर मुझे इमेज को ऐड करना है तो इनमें से कौन सा जो करेक्ट कोड है वो हम ऐड करते हैं। फर्स्ट लिखा है इमेज HREF, ठीक है। तो इमेज के अंदर हम जो हमारा हाइपर रेफरेंस है, ठीक है, इसको यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये पहले ही कैंसिल हो गया। हम किसका यूज करते हैं, SRC का, है ना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, इमेज, यहाँ पे इमेज पूरा लिखा है, बल्कि हम इमेज का क्या लिखते हैं, IMG लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा, IMG। इसके अंदर जो ये SRC है, ये क्या इसका एट्रीब्यूट है ना। SRC मतलब सोर्स, कि मुझे इमेज कहाँ से लेकर आनी है, जो मुझे ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करनी है, ठीक है। सोर्स क्या होगा, जैसे मान लो मैंने अपने C ड्राइव के अंदर इमेज को लिखा है, तो मेरा सोर्स क्या होगा, C ड्राइव, और उसके अंदर कोई फोल्डर होगा, मान लो XYZ फोल्डर है। XYZ के अंदर मुझे जो इमेज है उसका नाम एज इट इज वैसे लिखना पड़ेगा। तो क्या करेगा हमारा ब्राउजर, C ड्राइव के अंदर जाएगा, XYZ फोल्डर के अंदर जाएगा और वहां से मेरी इमेज को लेकर आएगा, है ना। तो ये क्या था हमारा करेक्ट सीक्वेंस होता है इसका। फिर नेक्स्ट लिखा है इन्होंने विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग। यहाँ पे लिखा है बॉडी टैग के लिए कौन सा एट्रीब्यूट जो वैलिड नहीं है ना। जैसे हमें इमेज के लिए क्या पढ़ा था, एक टैग SRC, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे, जो सॉरी SRC एट्रीब्यूट पढ़ा था, तो वही लिखा है यहाँ पे कि जो हमारा बॉडी टैग होता है इसमें कौन सा एट्रीब्यूट वैलिड नहीं है। फर्स्ट लिखा है बैकग्राउंड, सेकंड लिखा है कलर, थर्ड लिखा है वी लिंक, और फोर्थ लिखा है BG कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कलर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम कलर एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते हैं। कलर एट्रीब्यूट की मतलब कलर एट्रीब्यूट के अलावा हम क्या यूज करते हैं, वी लिंक का यूज करते हैं। जब हमें कलरिंग देनी होती है ना, तो हम लिंकिंग का यूज करते हैं, वी लिंक टैग का यूज करते हैं, या फिर बैकग्राउंड कलर का, या फिर बैकग्राउंड का, ठीक है। बैकग्राउंड का यूज करते हैं जब हमें कोई इमेज ऐड करनी होती है, और BG कलर का हम यूज करते हैं जब मुझे कोई कलर ऐड करना होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर हमें डिस्प्ले होता है, व्हाइट कलर, है ना। और टेक्स्ट किसमें होता है, ब्लैक में। उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BG कलर एट्रीब्यूट। नेक्स्ट लिखा है एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। अब ये बोला है कि वही चीज लिखी है कि मुझे स्पेसिफाई करनी है किसी इमेज की लोकेशन, है ना। तो इमेज की लोकेशन के लिए हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कौन सा टैग था, इमेज टैग था। इमेज टैग में कौन सा एट्रीब्यूट था हमारा, SRC एट्रीब्यूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन वो हमारा B करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब यहाँ बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो एग्जांपल नहीं है IPR का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सबसे पहले लिखा है पेटेंट, थर्ड लिखा है सेकंड लिखा है ट्रेडमार्क, थर्ड लिखा है पासवर्ड, और फोर्थ लिखा है इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। तो याद रखना जो हमारा पासवर्ड होता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया द एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट। अब यहाँ बोला कि ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट होगा किसके अंदर, इमेज टैग के अंदर, जो क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा किसी टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। जो टेक्स्ट क्या करेगा, किसी इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा किस चीज की, इमेज की। जैसे मान लो कि एक फोटो आ गई, ठीक है, मान लो कोई इमेज आ गई, ठीक है। इमेज मान लो ब्राउजर मेरा उसको मतलब ओपन नहीं कर पा रहा है इमेज को, तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर वो इमेज को ओपन नहीं कर पा रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या करे, वो उसका टेक्स्ट दे दे यहाँ पे, ये इमेज किसके रिगार्डिंग है ना। तो सिंपली हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, अल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव, ठीक है, या फिर अल्टरनेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे सिंपल हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया while creating a web document which unit is used to express an image height and width। अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने वेब का एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। अब यहाँ बोले कि मैं ऐसा कौन सा यूनिट होगा जिसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, उसकी किसी इमेज की हाइट और विड्थ को क्या करूंगा, मतलब एक्सप्रेस करूंगा सिंपली सेंटीमीटर में, पिक्सल में, डॉट पर इंच में, या फिर इंचेस में, ठीक है। तो हम याद रखना जब भी हम इमेज की बात करते हैं तो हम उसको लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है प्रीति नीड टू सेंड वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कोलीग इन ऑफिस। अब यहाँ बोले कि एक पर्सन है प्रीति नाम की, उसने क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है वो भेजना है, अपने कोलीग को भेजना है, ठीक है, ऑफिस ओवर द सिक्योर चैनल, ठीक है, उसको भेजना है एक सिक्योर चैनल के ऊपर। फिर लिखा है शी यूज्ड अ टेक्निक वेयर द एक्चुअल मैसेज, ठीक है, यहाँ पे लिख जो एक्चुअल मैसेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, रीडेबल फॉर्म में होता है, जैसे मैं हाई हेलो लिख रहा हूँ जिसको कोई भी पर्सन पढ़ सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनरीडेबल मैसेज। उसने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया अनरीडेबल मैसेज में। अब अनरीडेबल मैसेज क्या होगा,
कि कुछ जिसको कोई पर्सन पढ़ नहीं सकता है सिंपली, है ना। फिर लिखा है दिस कंसेप्ट इज नोन एज, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनक्रिप्ट करना, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं किसी और मतलब फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे एक सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कोई हमारे पास मैसेज है, ठीक है, ए बी सी करके। अब मैंने क्या किया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब ए का मतलब मैंने कर दिया, मान लो ए का मतलब होगा जेड, वी का मतलब होगा वाई और सी का मतलब होगा एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए बी सी ना भेजकर इसको भेजूंगा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन करना। कि जो मेरा ओरिजिनल मैसेज था इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, किसी और फॉर्मेट में, है ना। तो जो नया फॉर्मेट बना है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज साइफर टेक्स्ट, कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, अब ये क्या हमारा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबीसी क्या हमारा प्लेन टेक्स्ट, जिसको कोई भी पढ़ सकता है। जब मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन, अब यहाँ पे इंक्रिप्शन क्या लगी, ए का मतलब जेड है, बी का मतलब वाई है, सी का मतलब एक्स है ना। तो जैसे इसको मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, तो जो नया फॉर्मेट बनेगा इसको क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। और वो जो इन दोनों के बीच में काम करता है, प्लेन टेक्स्ट टू कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि उसने क्या किया है, रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो उस टाइम पे क्या कहलाता है, उसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। अब यहाँ पे सिंपल बोलने का मतलब है कि HTML में हम कमेंट किससे देते हैं, ठीक है। तो याद रखना HTML जब हम कमेंट देते हैं तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेज। अब यहाँ पे पूछा है कि जो हमारी डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है इमेजेस की, वो क्या होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, इन लाइन विद टेक्स्ट होती है, या फिर मिडल होती है, ठीक है। तो याद रखना जब भी हम इमेज को ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, इन लाइन विद टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू सिक्योर द डाटा। अगर मुझे डाटा को सिक्योर करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का, इंक्रिप्शन का, या फिर ऑल ऑफ दीज का, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी डाटा को मतलब सिक्योर करने की टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल आएगा हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। यहाँ बोला है कि साइबर क्राइम कौन सा नहीं होता है, ठीक है। पहला लिखा है फर्स्ट लिखा है फिशिंग, सेकंड लिखा है हैकिंग, थर्ड लिखा है पैलग्रिज्म, और फोर्थ लिखा है हमारा यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि कौन सी एक टेक्निक सॉरी पूछा यहाँ पे कौन से एक जो हमारे साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन में राइट होगा वो क्या होगा, हमारा लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया fill in the blanks is a software for which exclusive rights of modification in a source code remain with the owner, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अगर हमें मॉडिफिकेशन भी करनी होती है तो उसका जो सोर्स कोड होता है वो विद द मतलब ओनर के पास ही उसके राइट रहते हैं, ठीक है। तो इसको इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारा MS वर्ड हो गया, ठीक है, मतलब MS ऑफिस मान लो, तो MS ऑफिस को हम मॉडिफाई तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। पर जो उसके राइट्स रहेंगे वो किसके पास रहेंगे, जो कंपनी की मतलब जो कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे मतलब उसका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास ही क्या रहेंगे, उसके राइट्स रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ए इज अ राइट गिवन बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग यूज्ड, कॉपीड और फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से राइट लेते हैं कि जो उसका काम है या फिर जो उसकी इन्वेंशन है, ठीक है, जिसको वो क्या करें, लोग क्या करें, यूज कर रहे हैं विद द मतलब कितने कोई फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, तो क्या करते हैं उसको अपने अंदर मतलब बोल देता है बंदा कि मैंने ये चीज इन्वेंट की है और मेरे पास क्या है, इसका कॉपीराइट है सिंपली, है ना। जब हम बोलते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, कॉपी नहीं कर सकते इसके कंटेंट को, क्योंकि वो क्या है, उस बंदे का ओरिजिनल कंटेंट है ना। तो उसी चीज के बारे में पूछा तो उसको हम क्या बोलते हैं, तब उस टाइम हम क्या करते हैं, पेटेंट करवाते हैं अपनी चीज का, है ना। जैसे किसी चीज का होता है ना कि हमने क्या किया, मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका पेटेंट लेते हैं बेसिकली, है ना। पेटेंट का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, एक ऑथराइज्ड मतलब गवर्नमेंट से मतलब एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट ले लिया जिसमें ये लिखा हुआ कि जो ये प्रोडक्ट है ये इस बंदे का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और आप इसके मतलब मर्जी के मतलब अगर आप इसने आपको ऑथराइज किया कि आप इसको प्रोडक्ट को बना सकते हो दोबारा, तब तो ठीक है। अगर इसके प्रोडक्ट के बिना बना रहे तो आपके ऊपर क्या होता है, चार्जेस लग सकते हैं अलग अलग, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
पेटेंट लेते हैं जब भी कोई एक नया चीज़ हम अपनी, जब भी हम कोई अपनी यूनिक चीज़ बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं, उसका पेटेंट लेते हैं बेसिकली। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। अब यहाँ पे लिखा है कि फॉन्ट टैग होता है, ठीक है, उसमें से कौन सा इनमें से एट्रीब्यूट नहीं यूज होता है, कलर, फेस, टाइप या फिर साइज का, ठीक है। तो हम यार ना हम टाइप का यूज नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। बाकी सारे के सारे हम क्या करते हैं, फॉन्ट के अंदर यूज करते हैं, पर टाइप का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। टाइप का हम यूज क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वहां पे हम यूज करते हैं टाइप का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द, यहाँ पे दे रखा है एंगुलर ब्रेसिस, ठीक है, टैग डिस्प्ले टेक्स्ट विद सबस्क्रिप्ट फॉर्म। अब सबस्क्रिप्ट दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, SUB का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिनेस लिखा है यहाँ पे अरुण क्लिक अ लिंक, रिसीव अ मैसेज ऑन हिज फोन विच प्रोमिसेस हिम टू कॉम्प्लीमेंट्री टिप टू डेस्टिनेशन ऑफ हिज चॉइस। ही फॉरवर्ड द मैसेज टू हिज फ्रेंड, ठीक है, Pranshul, and ask him to do the same, but Pranshul refuses and tell Arun that his personal and private information such as online account name, login information and password can be stolen and he should be careful such, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि एक पर्सन है अरुण, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसके पास एक लिंक आया, ठीक है। उस लिंक में लिखा था कि आपको क्या मिल रहा है, फ्री ट्रिप मिल रही है, और उस बंदे ने क्या किया, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी, या मतलब अभी तक डाली नहीं है, उसने क्या किया, उसको फॉरवर्ड कर दिया अपने दोस्त के पास, प्रांशुल के पास। अब प्रांशुल ने उसको बोला कि मतलब तू संभल के रहिए, ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको लेना चाहते हैं, ठीक है। कि वो जो तुम उसमें अपना नाम डालोगे, इसमें अपना इन्फॉर्मेशन डालोगे, अपनी बैंक डिटेल डालोगे, वो सारी सारी चीज़ें क्या करेंगे, वो अपने पास रख लेंगे सेव करके, है ना। तो जो इस तरह के अटैक्स होते हैं, अब ये क्या है, साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो ये बोला कि जो इस तरह के अटैक होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, सिंपली फिशिंग के अंदर आते हैं, स्पैमिंग के अंदर आते हैं, स्कैमिंग के अंदर आते हैं, या फिर प्लेगरिज्म के अंदर आते हैं सिंपली, है ना। तो ये सारे के किसके आते हैं, हमारे फिशिंग अटैक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हम फिशिंग का मतलब क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, मच्छी को फंसाते हैं ना, ठीक है, जाल के अंदर। तो वैसे क्या आ रहा है, यहाँ पे मछली को है, हम यूजर है ना, यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं सिंपली, ठीक है, ताकि वो क्या करते हैं, उसको यूज कर पाए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस अटैक को फिशिंग अटैक बोलते हैं। फिनेस लिखा है कंसीडर द HTML कोड, यहाँ पे HTML कोड दे रखा है ऑर्डर लिस्ट, और उसमें टाइप में दे रखा है इन्होंने आई करके, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट हमें पता है किससे स्टार्ट होती है, नंबर से स्टार्ट होती है 1 2 3 करके, पर यहाँ पे इसने क्या किया, इसका टाइप चेंज कर दिया हुआ, ठीक है। टाइप में इसमें लिखा है कि जब भी ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले करेगा वो किस तरह का होगा, हमारा स्मॉल रोमन केस में, है ना। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर लेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले रोमन केस, और रोमन केस किस तरह चाहिए, स्मॉल चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट गलत आ गया, और थर्ड भी क्या होगा यहाँ पे गलत। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे ये भी क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों के दोनों रोमन में दे रखे हैं और स्मॉल रोमन में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी और डी दोनों क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, चार्लिन इज एन आर्टिस्ट, शी डिस्प्ले हर आर्ट वर्क और इंटरनेट यूजिंग हर वेबसाइट टू अट्रैक्ट बायर्स। One day while browsing the internet, she discovered that another artist has displayed her painting, it as his own, which right the Charlie has इन फ्रैंक, ठीक है। यहाँ पे सिंपल बोलने का मतलब है कि एक आर्टिस्ट थी चार्ली करके, उसने क्या किया, जो उसने अपना आर्ट बनाया हो, मान लो उसने किसी की पेंटिंग बनाई है, और पेंटिंग उसने क्या कर दिया, अपने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया, है ना। वेबसाइट के ऊपर जैसे डाल दिया उसने, ताकि डालने का मकसद क्या है कि जिसको परचेज करना है वो क्या कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकता है वहाँ से। पर क्या हुआ कि उसने थोड़े टाइम बाद देखा कि एक थर्ड पर्सन था, उसने क्या किया है, चार्ली की फोटो क्या किया, मतलब अपने वेबसाइट पे डाली है, उसको बोला कि आप यहाँ से भी इसको खरीद सकते हो, है ना। तो अब ये किसके अंदर आता है पूछा, ठीक है, कि जो जो चार्ली ने, तो उसको किस तरह का राइट लेना चाहिए था, उसके बारे में पूछा है यहाँ पे। तो ये किसके अंदर आता है, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज। यहाँ बोला कि सबसे लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज कौन देगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे H1 होता तो H1 आंसर आना था, पर H1 से जो कम देता है वो कौन आता है, हमारा H2। तो यहाँ पे सिंपली आएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है वी कैन क्रिएट अ नंबर लिस्ट। अब यहाँ पे लिखा है नंबर लिस्ट अगर मुझे बनानी हो तो हमें किसका, कौन सी टैग का यूज करेंगे, ऑब्वियसली ऑर्डर लिस्ट का, है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा थर्ड ही करेक्ट आंसर आएगा। फिनेस लिखा है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। यहाँ बोला कि साइबर बुलिंग का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट लिखा है इन्होंने कॉपिंग अ क्लासमेट पर्सनल फोटो अगेंस्ट हिज और हिज या फिर हर परमिशन विदाउट सोशल मीडिया अकाउंट एंड सेंडिंग द अदर फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे बोलने का मतलब कि हम क्या करते हैं,
किसी क्लासमेट की फोटो लेते हैं और उसकी विदाउट परमिशन हम क्या करते हैं, उसकी जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं या फिर दूसरे फ्रेंड्स को भेज देते हैं। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आता है, हमारा साइबर बुलिंग के अंदर आता है। ठीक है, सेकंड लिखा है बुलिंग अ क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर। ठीक है, अब बुलिंग इन द क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर, अब यहाँ पे साइबर का मतलब ही नहीं आ रहा कि वो कंप्यूटर पे थोड़ा ना कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट पे थोड़ा कोई डाटा शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे नॉर्मली क्लास में या फिर स्कूल के कैंपस में क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे को बुल कर, मतलब एक तरह का मतलब छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपली उस टाइम पे वो साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता है, उसको हम साइबर बुलिंग नहीं बोलते हैं। साइबर बुलिंग कब बोलेंगे, जब भी कोई एक चीज़ क्या होती है, मतलब किसी भी इंटरनेट या फिर मतलब किसी भी मतलब सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को कुछ गलत बोलते हैं, वो करते हैं बुल करते हैं उसको, है ना, उसको तंग करते हैं, छेड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो उस टाइप के जितने भी क्राइम्स होते हैं वो आते हैं साइबर बुलिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ पे क्या बोला था, नोट। ठीक है, नोट एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। यहाँ पे लिखा है कि बुलेट की लिस्ट कौन सी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बुलेट लिस्ट के लिए कौन सा होता है हमारा ओ सॉरी यूएल टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट लिखा है विच सीक्वेंस ऑफ एचटीएमएल टैग इज करेक्ट। यहाँ बोला कि एचटीएमएल जब हम लिखते हैं, जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वहाँ पूछे कि कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एचटीएमएल लिखते हैं, तो जो टैग सबसे पहले स्टार्ट होगा वही सबसे लास्ट में खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ठीक है। फिर नेक्स्ट चलता है हमारा हेड टैग। ठीक है, हेड टैग स्टार्ट हुआ। ठीक है, हेड टैग के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया टाइटल टैग। ठीक है, हेड के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया टाइटल टैग। ठीक है, तो टाइटल टैग हम चलेंगे। अब टाइटल टैग क्या होगा, सबसे पहले टाइटल टैग ही क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ ये बात ठीक है कि टाइटल स्टार्ट हुआ, टाइटल क्लोज हो गया। अब इससे पहले देखो क्या स्टार्ट हुआ था, हेड स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे हेड भी क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस भी ठीक है। फिर इनके बाद क्या आता है, मेन बॉडी टैग। ठीक है, तो बॉडी टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ और बॉडी टैग यहाँ पे ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, ये क्या है यहाँ पे हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या है, देखो HTML यहाँ पे हेड स्टार्ट किया हुआ, पर यहाँ पे उसके बाद टाइटल स्टार्ट हुआ, पर टाइटल क्लोज करने से पहले क्या कर दिया, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हमारा गलत आंसर है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आ गया। ठीक है, यहाँ HTML यहाँ पे भी क्या रखा है इन्होंने, हेड स्टार्ट किया हुआ, टाइटल स्टार्ट किया हुआ, यहाँ पे हेड क्लोज कर दिया, पर यहाँ पे पहले होना क्या चाहिए था, टाइटल क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। फिनेक्स लिखा है इन्होंने HTML हेड टाइटल, अब टाइटल क्लोज करना था पर उन्होंने बॉडी इन्होंने अंदर डाल दिया। ठीक है, टाइटल टैग के अंदर बॉडी डाला है, पर ये गलत सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ही वो क्या है, करेक्ट आंसर है। फिनेक्स लिखा है प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज न्यू सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज इट्स सोर्स कोड। ठीक है, अब हो रहा है कि उसने एक सॉफ्टवेयर मतलब परचेज किया होगा, वो क्या कर सकता है, उसको फ्रीली यूज कर सकता है। ठीक है, बट जो उसका कोड होगा, जिसमें इसको कोडिंग की होगी सॉफ्टवेयर की, उसको चेंज नहीं कर सकता है ना। तो वो किस कैटेगरी के अंदर बेसिकली आता है, जब भी चीज आती है कि हम उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं पर उसका जो सोर्स कोड होता है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो आते हैं हमारे फ्रीवेयर के अंदर। ठीक है, फ्रीवेयर का मतलब यही होता है कि हम सॉफ्टवेयर को फ्रीली यूज कर सकते हैं, पर जो उसका कोड होगा एक्चुअल में उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रियांशु हैज रिटन अ फॉलोइंग कोड। ठीक है, उसने एक कोड लिखा है, कोड में क्या लिखा है उसने, बी टैग यूज किया है और उसके अंदर लिखा है मिस्ट्री मून। ठीक है, अब बी क्या करता है, किसी भी चीज को बोल्ड करता है बेसिकली, है ना। बी का अल्टरनेटिव पूछता है कि कौन सा ऐसा टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ठीक है, तो कौन सा हम टैग पढ़ते हैं, तब स्ट्रॉन्ग टैग पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो लिखा है कि जो हमारा बी टैग है वो क्या डिस्प्ले करेगा, बोल्ड टेक्स्ट मतलब डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में यहाँ पे भी नॉर्मल है, फोर्थ में इसने इटैलिक कर दिया इसको, और जो हमारा थर्ड आंसर है ये क्या है, हमारा बोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।